ये सब नहीं होता तो अपनी बेटी की शादी कर देती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 4 साल पहले हाथरस के चंदप्पा में बिटिया के साथ रेप और हत्या की वारदात के मामले में 12 दिसंबर को पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की थी। पीड़ित परिवार ने पत्र लिखकर राहुल गांधी को बुलाया था। मुलाकात के बाद राहुल मीडिया से कुछ बोले दिल्ली निकल गए। अब उन्होंने उस मुलाकात का वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर शेयर किया है। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के हताशा से भरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। ये आज भी दहशत में है। इनकी स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि दलितों को न्याय मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। हम इस परिवार के साथ हैं, इनके घर का रिलोकेशन करेंगे और हर जरूरी सहायता देंगे। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है उस वीडियो को भी हम देखेंगे और सुनेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। गौरतलब है कि 4 साल पहले इस मामले को राहुल गांधी ने 14 दिसंबर को लोकसभा में भी उठाया था और यूपी सरकार पर जमकर हमला किया था। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे 14 सितंबर 2020 को 4 लोगों ने एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मारने की कोशिश की। घटना के 28 दिन बाद युवती की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वीडियो में पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि बिना उनकी अनुमति के बिटिया का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज 4 साल के बाद भी न्याय नहीं मिला है। राहुल गांधी कहते हैं जब वे पीड़ित के परिवार से मिलने उनके घर गए थे तो उन्होंने यह बताया कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िता का परिवार घर में बंद है। राहुल ने सवाल उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति लागू है। लोकसभा में शनिवार को संविधान पर चर्चा के दौरान सत्र में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया था। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी आक्रामक तेवर में दिखे और उन्होंने सत्ता पर करारा हमला किया। राहुल गांधी ने संविधान की पुस्तक को हाथ में दिखाते हुए एकलव्य, चाणक्य, मनुस्मृति का जिक्र करते हुए बहस को सावरकर तक ले गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीड़िता के परिवार को धमकाया जा रहा है, उन्हें न्याय मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन इस मामले में आगे बढ़ेगा और न्याय दिलाने के लिए हर अंतिम प्रयास करेगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। हाथरस की घटना का जिक्र करने से पहले और हाथरस का वो वीडियो जो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है उसे दिखाने से पहले मैं यहाँ एक घटना का जिक्र करना चाहती हूँ जो एक वास्तविक घटना है। मुझे लगता है आप लोग भली भांति परिचित होंगे पुराने जमाने में टॉयलेट्स किस तरह के होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ टॉयलेट का जिक्र क्यों कर रही हूँ, तो जिस घटना का मैं जिक्र करने वाली हूँ वो टॉयलेट से ही जुड़ा हुआ है। पुराने जमाने के जो टॉयलेट्स होते थे आपको याद होगा कि वो बाहर से खुले हुए होते थे। घटना कुछ इस तरह से घटित होती है कि एक घर में एक चोर चोरी करने की नियत से घुस जाता है। अब उसी बीच में घर का जो मालिक था उसकी नींद खुल जाती है और वो चोर को देख लेते हैं। अब चोर सकपका जाता है कि उसे कहाँ से भागना है क्योंकि सामने का दरवाजा बंद हो चुका होता है। अब उस चोर को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वो टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकलता है। अब आखिर मरता क्या नहीं करता। आप जैसे ही इस बात को सुनेंगे कि वो चोर टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकला तो आपके मुंह से छी 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 जरूर निकलेगा। लेकिन जिस घटना का मैं जिक्र कर रही हूँ अभी तक पूरी नहीं हुई है, जरा सुनते रहिए। जब उस चोर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो टॉयलेट के रास्ते से बाहर तो निकल गया, लेकिन अगले ही दिन लोगों ने देखा कि वो एक पेड़ से फांसी से लटका हुआ पाया गया। पेट की भूख इंसान से क्या क्या नहीं कराती। टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकलने के बाद में उस चोर को अपने ऊपर ही आत्मग्लानि महसूस हुई और उसने आत्महत्या करने जैसा रास्ता अपना लिया। एक चोर था, पैसे से गरीब था, पर क्या छोटे लोगों की भावनाएं नहीं होती है? क्या छोटी जाति के लोगों की भावनाएं नहीं होती है? इंसानों की तो बात छोड़िए, जानवर में भी भावनाएं होती है।
आवश्यकता है तो उसे महसूस करने की। इस वीडियो को दिखाने के पहले मैंने इस घटना का जिक्र क्यों किया है, क्योंकि इस वीडियो में भी आप यही देखेंगे कि पीड़ित परिवार के लोग यह कहते हुए नजर आएंगे, हम छोटी जाति के हैं तो क्या हमारी भावनाएं नहीं हैं, क्या हम इंसान तो नहीं ये हैं? मानते हैं अगर हम छोटी जाति से हैं तो हमारा क्या कसूर है इसमें? हम भी तो एक इंसान ही हैं। कोई व्यक्ति पैसे से छोटा हो, बड़ा हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, सभी की भावनाएं होती है, सभी के दुख दर्द होते हैं। अरे इंसानों की तो बात छोड़िए, जानवर में भी भावना होती है। बेटी की माँ कहते हुए रोने लगती है, ये सब नहीं होता तो अपनी बेटी की शादी कर देती। ये सब नहीं होता तो अपनी बेटी की शादी कर देती। हर माँ का सपना होता है अपनी बेटी की शादी करना। हिंदू संस्कृति में रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। पीड़िता का परिवार कहता है, हम कैसे हिंदू हैं सर, हमारी कुंवारी बेटी का रात के समय 2:30 बजे रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथ ही कहते हैं, हमें तो बॉडी भी नहीं दिखाई गई, हमारी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया है या फिर किसी और को जलाया गया है। किसका अंतिम संस्कार किया गया है ये तक हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अस्थियों को लाकर अस्थि कलश को घर में रखा है और हम यह कह रहे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम उस अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। हम कैसे हिंदू हैं सर, जब हमारी बेटी को रात के 2:30 बजे जला दिया? वैसे हिंदू रीति रिवाज में ये होता नहीं है। कुंवारी कन्या को नहीं जलाते हैं, रात में तो जलाते तो इन लोगों ने तो वो पेट्रोल डाल के रात में ही जला दी है। कोर्ट में भी वही हो रहा है, तारीखें मिल रही हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा सर। अब वो भी हमारी थी, वो तो एक बेटी के नहीं थी, वो जो है ला करके रख लिए हैं, लेकिन हमने देखा तो नहीं था बॉडी को। अब किसकी थी किसकी नहीं थी ये भी नहीं पता हमें। लेकिन हमने तो ये सोचा कि हमें जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे, अभी तक रखी हुई है। पीड़िता की मां कहती है, हम सिर्फ हमारे लिए न्याय नहीं चाहते हैं, हम देश की हजारों बेटियों के लिए न्याय चाहते हैं। यदि उन्हें आरोपियों को सजा मिलेगी तो लोग देखेंगे और सोचेंगे कि इस तरह यदि हम करेंगे तो हमें भी सजा मिल सकती है। जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारी इंसानियत है। हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं कि हजारों समाज की बेटियों के लिए खड़े हैं। हमारे घर की बेटी नहीं रही इस घर में, मगर हम उन बेटियों के लिए खड़े हैं कि आज अगर किसी को सजा मिलेगी तो उन्हें डर पैदा होगा कि हम अगर ऐसा कांड करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, मगर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनके अंदर और हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसलिए अब उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हम भारत में आते ही नहीं है। हमारी जो कास्ट है ना वो भारत में रहने वाले ही नहीं, हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, इसलिए हम लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं शायद। हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया गया, दुनिया को दिखा दिया कि हमने परिवार को नौकरी दी है, घर दिया है, ये सब कुछ दिया है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अगर इतने ही देने वाले थे तो 4 साल से हमें ये जेल की जिंदगी नहीं हम लोग काट रहे होते। बंद कर दिया आप लोगों को, जेल में डाल रखा है। वो सर 5 साल मतलब ऐसे लग रहा है कि आपने कोई गलत काम किया हो, आप क्राइम आपने किया हो। बिल्कुल सर, कमाल की बात है। बेटी का दर्द उठाने का ये कि हमें वो मिला, सजा मिल रही। मार्केट वगैरह तो कहीं भी जाना होगा उनको लेटर देना है लिख के कि हमें वो सामान लेने जाना। किसको लेटर देना है? मतलब हाथों जाएंगे, एप्लीकेशन गाड़ी देते हैं, बाद हाथों से सब डिस्ट्रिक्ट बाय दूसरे जाता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो हम पर्सनल गाड़ी करनी पड़ती है। 14-14 हजार की गाड़ी जा रही है, तारीख पर थी तो पैसा का धरा रहेगा। सब लोगों को तो यही दिखता है कि पैसा है इनके पास। अब तो ये छूट के आ गए जो आरोपी गाँव में घूम रहे हैं। एक जेल गया है, एक ही है और बाकी 3 थे, हाँ, वो घूम रहे हैं। 3 को उनको बरी कर दिया ना कोर्ट ने। 3 को बरी कर दिया सर, कोई चार्ज फिलहाल उनके पास नहीं है। हाँ, हमारे साथ ये भी बहुत बड़ा। और वो जो जेल गया है वो मर्डर के लिए जेल गया है। 304 और रेप के लिए नहीं गया ना, वो तो हटा दिया सर, सब हटा दिए, वो सब हटा दिया। जो बहन का बयान थे वो भी सब वो भी नहीं माने। इन्हीं लोगों ने बोल दिया है कि 1.5 करोड़ रुपया दिया है हमने, जो तीनों को छुड़ा लेके करोड़ों में डील हुई है इनकी। 2022 में कोर्ट ऑर्डर कर चुका है कि इनके परिवार को नौकरी और घर दिया जाए, वो भी नहीं मिला। 3 से 4 और रिलोकेशन की भी बात हो रही थी। अब रिलोकेशन का बताओ मुझे, क्या है उसमें? ये लोकेशन का ये सर के कोर्ट 2022 में ऑर्डर कर चुका है। आप यहाँ रहना चाहते हो? नहीं रहना नहीं रहना चाहते हो। SC जात के यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 4 घर हैं हमारे 4 घर हैं। 2 पलायन हो चुके हैं। 2 तो पलायन हो चुके हैं, बाकी कुछ यहाँ पड़े हैं। डर की वजह से वो लोग चले गए। नौकरी के बोल रहे हैं, सरकारी नौकरी इसमें दिया गया, उसमें बोले हम प्राइवेट सेक्टर में देंगे आप।
जो उनकी तरफ से सरकार जो नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे दी, आप घर से भी नहीं निकल पा रहे हो तो नौकरी का क्या मतलब? कहाँ से देंगे? सर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई छोटी नहीं हो बच्ची पा है रही। मेरी बेटी सर, अगर सरकार देना चाहती है तो दे, नहीं देना चाहते तो हमें फ्री करे सर, हम अपना हाथ पे दिए बट भगवान। फ्री कैसे फ्री करेंगे? मतलब यही है कि हमने यहाँ से क्या कहते हैं फ्री कर दिए थे, जो सिक्योरिटी है हम लोग अपने चले जाएंगे कहीं पे कमा खाएंगे, परिवार हमारा जो कुछ है कब साथ रहेंगे। टोटल क्या क्या प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ से रिलोकेट करेंगे, दूसरी जगह कॉम्पनसेशन कहा था, कितना कहा था? 25 लाख रुपए दिए वो हो गया। उसी समय डाल दिया। और क्या कहा? सरकारी नौकरी सीक्रेट सरकारी नौकरी वो नहीं मिली, नहीं मिलेगी। फास्ट टैग में आपको सुनाई केस चलेगी। चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट। अच्छा, ये 3 आरोपी जो हैं ये भी क्राइम में थे, इन्होंने भी किया था। 4 लोग थे। सर सीबीआई ने चार्जशीट में जो है इनको दोषी माना है। सीबीआई ने गैंगरेप वाली जो धारा है वो सीबीआई ने लगाई थी, तो अब ये कोर्ट में जो है उस चीज को माना नहीं है, इन तीनों पे तो बिल्कुल बरी कर दिया कोर्ट ने। जिस दिन मेरे जो बयान होने वाले थे 2021 में फर्स्ट, उसी में आरोपी पक्ष के जो वकील है उनका जो यूनियन जो सबसे बड़े जो वकील है वो कोर्ट में घुस के दारू पी के हमारे बयान हो रहे थे, उसमें सीमा कुशबा जो उसमें केस जो लड़ी थी वो थी हमारी तरफ से, तो इनकी तरफ से जो वकील है वो बोल रहे हैं आते अपनी सीमा मेरे तो अच्छा है, मैं गोली से मार देंगे, इस पीड़िता को पक्ष रखने वाले तो कोई नहीं है यहाँ पर। जैसा उनके हाथ जोड़ रहे थे जो आरोपी, प्लीज बाहर चले जाइए, प्लीज बाहर चले जाइए। मतलब हिंदुस्तान में आपको न्याय नहीं मिल सकता, यही बात है। दलित को लिए तो कोई मतलब कोई प्रस्ताव है नहीं है क्या कहते उसमें मुख्यमंत्री जी सर कह रहे हैं कि जो बॉडी रात को जब सिस्टर की जलाई गई थी तो उसमें एक वीडियो में बोल रहे हैं कि परिवार को बॉडी सुपुर्द की गई थी और परिवार की सहमति से बॉडी रात को जलाई गई थी। पुलिस ने परिवारजनों के साथ संवाद बना करके सारी कार्रवाई को वहां पे किया था। पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे। तो ये देखिए, ये देश दुनिया ने लोगों ने देखा है कि बॉडी रात को किसने जलाई है, नहीं जलाई है, परिवार है या नहीं है मामूली। उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार आधी रात में जबरदस्ती करवा दिया। पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार का विरोध करता रहा, लेकिन विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर हाथरस पुलिस ने लाश जलवा दी। हम तो ये मानते हैं अगर हम छोटी जाति से हैं तो हमारा क्या कसूर है इसमें, हम भी तो एक इंसान ही हैं। तो उस तरीके से जो दुख दर्द बचपन से बच्चे को पालने में हम अपना करते हैं, कोई सरकार खिलाने नहीं आती, कोई सरकार उसे पालने नहीं आती, दुख दर्द में शामिल नहीं होती कोई सरकार, तो उन्हें ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए किसी की बॉडी को जलाने का। फिर बाद में ये भी बोलते हैं कि कोई आज तक साबित नहीं कर पाया, और साबित कैसे करेंगे? आप लोग सरकार में बैठो, आपके सब नुमाइंदे घर में जगह जगह घूम रहे हैं, सब कुछ सबूत मिटा दिए। सर जब सबूत मिटा देंगे तो फिर हॉस्पिटल से ही खत्म कर देंगे। हॉस्पिटल में जो सारा मिटा दिया, 14 तारीख की नहीं, और उसने बयान भी दिया, बयान भी दिया है। बयान है उसमें, चारों आरोपियों के नाम ले रही है, उसमें बताया सर, ओपन है सारा। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों तो और बाकी सब कर देते। 14 तारीख की घटना है, 22 तारीख को मेडिकल हो रहा है, और जो हम लोग वो बोल रहे हैं सर मेडिकल करा दीजिए, और नहीं सुन रहे कोई भी। प्रशासन के जो अधिकारी लापरवाही कर रही थी उन्होंने, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक, ना कोर्ट ने लिया ना सरकार ने। डीएम थे जो लीपापोती करके चले गए, उनको भी बढ़िया उसमें बड़े उसमें डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया मिर्जापुर में, कुछ नहीं है किसी का। पीएमजी सब लोग बोलते हैं कि अगर नारी सुरक्षा नहीं, क्या ऐसी नारी सुरक्षा? आपके हर घर में हर सेकंड में रेप हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ऐसे थोड़ी चलती है। आप लोग कह के कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं सर कि ये जो अन्याय हम झेल रहे हैं, न जाने ऐसे कितने परिवार पीड़ित होंगे जो वो झेल रहे होंगे, और चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं, क्या करें? मजबूरी है। ये तानाशाही से सरकार है सर। संविधान के हिसाब से चल क्या रहा है आज के उसमें? संविधान के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, अपनी मर्जी के हिसाब से चला रहे हैं। सरकार चल रही है मर्जी के हिसाब से चल रही है, कोई किसी को ऊपर केस कर रहा है अपनी मर्जी के खिलाफ, मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। वहाँ से छूट के आए आरोपी, उसके कुछ 2 महीने बाद उनके मकान बन गए, खेत खरीद गए। बताइए पैसा इतना मिला है, गाड़ी लग गई, डर क्यों नहीं उनके अंदर का? खुले हमारे सामने घूम रहे हैं। दिखाइए, रवि नाम का ये वाला। भेड़िया नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप दोषी हो, आपने क्राइम किया है और आपको बंद कर दिया जेल में। निर्भया वाला ब्राह्मण लड़की थी, पूरे देश ने सपोर्ट किया, प्लस सरकार थी कांग्रेस की सरकार, ठीक है, इसलिए सपोर्ट की वजह से वो जीत गई। मगर इस केस में बीजेपी की सरकार है और कास्ट हमारी है, छोटी है, उसको लेके धर्म को लेके सब खत्म हमारा। आप लोगों से सर हम लोग, हमने तो आप लोगों से, आपसे ही सर उम्मीद है। और बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई, जो इनका भविष्य खराब हो रहा है, सबसे बड़ी उम्मीद है। जिस दिन जो जजमेंट हुआ उस दिन 3 बार कोर्ट में खाली हम 3 बार में 3 बार जजमेंट हुआ है जैसा उसी दिन। बैठते हैं बोलते थोड़ी देर में आता हूँ, अभी जजमेंट पूरा नहीं लिखा गया है, शायद पीछे योगी जी बैठे होंगे, उन्होंने बोला होगा आप पूरा लिखो, तब उन्होंने 3 को बरी करा,
फिर तीसरी बार में आके तब तीसरे को गैर जज का भी चेहरा उतरा हुआ था जिस दिन जजमेंट सजा दी गई है। जज साहब का वो चेहरा चेहरा भी उतरा हुआ है। ऐसा लग रहा है उनको कोई पीछे धक्का दे रहा है कि जजमेंट सुना चेहरा उतरा हुआ है उनका, जो कि हम लोग उनको अच्छी तरह से समझ रहे थे क्योंकि केस के वो हमारे समझ रहे थे, अच्छे से बात नहीं करते। उस दिन उनका कुछ जो अंदर की जो थी वो कुछ गवाह नहीं दे रही कि मैं इनको क्या डिसीजन दूं। वो पहले से कोई प्लानिंग थी और मालाएं फूल मालाएं उसमें रखी थी गाड़ी में मिठाइयां भरी हुई मिठाइयां रखी थी पहले से ही। उनके जो संगठन के लोग हैं, करणी सेना है, हिंदू विश्व हिंदू परिषद है, उनके सारे संगठन वहाँ मौजूद थे। उस 25 लाख में 5 साल हम कैद काट रहे हैं। अगर योगी जी को बंद कर दिया जाए 25 लाख में 5 साल काट सकते हैं। उन्हें दिक्कत नहीं होगी कहीं जाने आने में, खाने पीने में सब। फिर हमारा परिवार है, बड़ा परिवार है, बीमारी है, बच्चे हैं, खाना पीना है, महंगाई है, सारी बीमारी भी है। आजकल क्या आता है क्या आता है सर? 5 से 7 लाख रुपए मेरे अंदर लगा दिए लोगों ने प्राइवेट इलाज करा के। अभी 2 महीने पहले मिसकैरेज हो गया, ब्लड नहीं था, ब्लड मैंने भी दिया, मेरे साले ने दिया। रुपए लगे अभी पैसे इन्होंने कट करके दिए डॉक्टर को। बॉडी जलाने के लिए डीएम का अधिकार था कि डीएम ने आके तुरंत बॉडी जला दी उस दिन। उम्मीद है कि ये सब सुनने के बाद आपके अंदर का इंसान जरूर जाग गया होगा। आपके अपने विचार क्या है कमेंट करके जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।